सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आप लोग हिस्ट्री चैप्टर फॉर गोल्डन इंडिया एशियन टाइम टू 1206 एडी से में आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए हमने पहले पार्ट फर्स्ट में वो 16 महाजनपद के नाम पढ़े। अब बात आएगी, आप लोग हेडिंग नहीं डालेंगे, अगली लाइन लिखेंगे उस टेबल के बाद जो आप लोगों ने बनाई होगी। उसके बाद लिखेंगे देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन द अबव 16 महाजनपद्स। देयर वर 2 टाइप ऑफ स्टेट्स इन द अबव 16 महाजनपद्स। फिर लिखेंगे मोनार्की एंड रिपब्लिक। ठीक है, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन द अबव 16। फिर एक जगह डालेंगे मोनार्की, इसको मोनार्की कर लीजिए आप, मोनार्की एंड रिपब्लिक। ठीक है, ऐसे डिफरेंस टाइप टेबल बना लेंगे टेबुलर। उसमें लिखेंगे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें मोनार्कीज में। ठीक है, मोनार्की में पहले आप लोग लिखेंगे, फिर मैं बताता हूँ मोनार्की रिपब्लिक है क्या। मोनार्की में लिखेंगे, या पहले सुन ही लेते हैं चलिए, मोनार्की और रिपब्लिक। देखिए जो ये 16 महाजनपद आपने ऊपर पढ़े, इनमें कुछ मोनार्की हैं कुछ रिपब्लिक है। मतलब कि मोनार्की वो जिसमें राजा बन के बैठा है एक, और चुनाव नहीं होते। ठीक है, यही मतलब होता है ना मोनार्की रिपब्लिक में डिफरेंस। मोनार्की में चुनाव नहीं होते, एक राजा बन के बैठ जाता है। राजा मतलब कि कहने का मतलब इलेक्ट नहीं होता। ठीक है, चुनाव नहीं होता उसके लिए, तो राजा बन के एक बैठा, उसकी डेथ हुई, उसका बेटा बैठ गया, ऐसे चल रहा है मोनार्की में। तो और जो रिपब्लिक्स जिनके बारे में पढ़ेंगे, जो रिपब्लिक है वहाँ पे कंटिन्यू चुनाव होते हैं, जैसे कि आज होते हैं हमारे देशों में। ठीक है, चुनाव होते हैं और जो लीडर होता है, जो राजा होता है, उसको वो लोग इलेक्ट करते हैं, पब्लिक चुनती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि 2 टाइप ऑफ स्टेट्स है, रिपब्लिक और मोनार्की। ठीक है, और वो अब हम इनका डिफरेंस कर दिए कौन से रिपब्लिक है कौन से मोनार्की। समझ में आ गया होपफुली आप लोगों को। रिपब्लिक क्या है, जहाँ पे चुनाव होते हैं, मोनार्की जहाँ पे चुनाव नहीं होते, राजा गद्दी पर बैठता है और जब तक रहता है अब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। डेथ होती है उसका बेटा, उसकी या उसकी फैमिली से कोई और। लेकिन रिपब्लिक में चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, 10 जैसे भी इन लोगों का सिस्टम चलता आता होगा, है ना, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे चुनाव होते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग लिखेंगे मोनार्कीज में। मोनार्की में कोसाल, पहले लिखेंगे कोसाल, KOSAL, है ना, कोसाल। सेकंड वत्स, VATSA। थर्ड अवंती, AVANTI। और फोर्थ मगध, MAGADHA। ठीक है, तो कोसाल, वत्स, अवंती, मगध, 4 तो इसमें आएंगे। फिर इधर लिखेंगे आप लोग रिपब्लिक में शाक्य ऑफ कपिलवस्तु। अब देखिए क्या है, ये रिपब्लिक में पूरे गणराज्य नहीं है, छोटे छोटे पार्ट करके दे रखे, इसलिए वो कर रखा है ना। तो कपिलवस्तु जगह थी, उसका शाक्य वंश है। ठीक है, शाक्य ऑफ कपिलवस्तु तो जगह का नाम है और उसका वंश है शाक्य। ठीक है, SHAKY, शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, KAPILVASTU। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे इसमें भाग्स ऑफ सुनसुमाग्री, सुनसुमा रिगरी, है ना, भाग्स, BHAGAS ऑफ सुनसुमारागिरी, है ना। इसमें लिखेंगे SUNSUMARIGIRI, है ना, तो भाग्स, BHAGAS ऑफ SUNSUMARIGIRI। ठीक है, फिर लिखेंगे, सारे लिखने में जरूरी नहीं है इसमें। फिर लिखेंगे मल ऑफ कुशीनारा, MALLA, मल ऑफ कुशीनारा, KUSHINARA। लिखेंगे लिच्छवी ऑफ वैशाली, LICHCHAVI, LICH फिर CHAVI, लिच्छवी ऑफ वैशाली, VAISHALI। और लास्ट लिख लीजिए विदेहा ऑफ मिथिला, VIDEHA, विदेहा ऑफ मिथिला, MITHILA। ठीक है, तो ये तो मेन रिपब्लिक्स थे जहां पे चुनाव होते हैं, और 4 हमने मोनार्क लिखे जहां पे राजा गद्दी पे जाके बैठ जाता है, चुनाव का कोई सिस्टम वहां पे नहीं है। फिर इसमें इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे, ये लिखने के बाद मेन जनपद ऑफ राजस्थान। क्या हेडिंग डालेंगे, जो आप लोगों के पेज नंबर 6 पे गिवन भी है, मेन जनपद ऑफ राजस्थान, JANAPADAS, मेन जनपद ऑफ राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में कैसे जनपद आके बसे। ये राजस्थान से जनपद आई, ट्राइब्स आई, वो आई पंजाब से। कहां से आई, पंजाब से माइग्रेट होकर वो लोग राजस्थान में आके बसे। तो इसमें आप लोग लिखेंगे मैनी ट्राइब्स ऑफ पंजाब, मेन जनपद ऑफ राजस्थान में लिखेंगे मैनी ट्राइब्स ऑफ पंजाब सच एज मालव, MAALAV, शिवी, SHIVI, एक्सेट्रा, which were famous for the courage and bravery, migrated to Rajasthan and settled here. Courage, COURAG, bravery, BRAVERY, जो अपनी ब्रेवरी के लिए, अपनी बहादुरता के लिए जाने जाते थे, है ना, बहुत शक्तिशाली थे पंजाब के ट्राइब्स, वो माइग्रेट हुए, वहां से आए और कहाँ के बस गए, राजस्थान में आकर।
क्योंकि मैं वही आप लोगों को बात कर रहा हूं कि राजस्थान में कोई सेटल ट्राइब नहीं था, ये लोग कहां से आए, पंजाब से आए, यानी कि कोई स्थापित ट्राइब राजस्थान में जनपद नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पंजाब से आके माइग्रेट होकर यहाँ पे ट्राइब बना लिए, ठीक, सेटल्ड हियर। दस जनपद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। दस जनपद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was started in the eastern part of Rajasthan। एडमिनिस्ट्रेटिव ADMINISTRATIV, जो जनपद का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान कौन सा आपका, जयपुर, अलवर, है ना, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। वैसे इधर वेस्टर्न में भी था, बीकानेर साइड, नागौर साइड, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में मेनली इसने अपनी भूमिका निभाई और पूरे राजस्थान में नहीं फैल पाया, क्योंकि वैसे ही दूसरी जगह से आके सेटल हुआ है तो पूरे राजस्थान में तो कहाँ से फैलेगा, ठीक है। इसमें आप लोग पहले लिखेंगे जांगल, क्या लिखेंगे, जांगल, JAANGAL, जंगल नहीं है ना, जांगल है, JAANGAL। देखिए जांगल कौन सा इलाका है, बीकानेर का, जो आपके बीकानेर है वेस्ट में, बीकानेर नागौर वाला इलाका, उसको जांगल प्रदेश बोलते थे, उस टाइम भी बोलते थे, और आज भी आप जब पुरानी किताबों में पढ़ोगे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में तो जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर वाला इलाका आता है, ठीक है। तो जांगल में लिखेंगे अच्छा उस टाइम तो था नहीं, तो इसलिए प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है ना, उस टाइम तो नहीं पता था किसी को ना कि इसका नाम बीकानेर पड़ेगा, लेकिन इलाके के हिसाब से हम लोग उसको इंडिकेट करने के लिए बताया था कि आज ये जगह कहाँ पे है। उस टाइम तो जंगल जंगल करते थे सब, लेकिन आज वो जगह है बीकानेर, जोधपुर, नागौर वाली, है ना, जो बेल्ट है। तो द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर, द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर कॉल्ड जांगल देश इन महाभारत पीरियड, वर कॉल्ड जांगल देश, JAANGALDES, जांगल देश इन महाभारत पीरियड, ठीक है। अहिष्यत्रपुर वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद, अहिष्यत्रपुर वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद, जैसे हमने ऊपर पढ़ा सबका डिस्ट्रिक्ट है फिर कैपिटल है, इसकी कैपिटल थी अहिष्यत्रपुर। स्पेलिंग आप लिखेंगे AHICHHATRAPUR, अहिष्यत्रपुर वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। एट प्रेजेंट नोन एज नागौर, एट प्रेजेंट नोन एज नागौर, जो अहिष्यत्रपुर है उसको आज की डेट में क्या बोला जाता है, नागौर बोला जाता है, नागौर इलाका है बीकानेर के पास, वो बोला जाता है। तो यानी कि बीकानेर जोधपुर का इलाका जंगल प्रदेश था, कैपिटल थी नागौर, है ना, जो आज उस टाइम अहिष्यत्रपुर कहलाती थी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जंगल प्रदेश में इतना ही लिखना है। फिर आप लोगों को धीरे धीरे करके इसमें 4 दे रखे हैं, मत्स्य, शूरसेन और शिवी, ये राजस्थान के हैं। फिर उसके बाद डायनेस्टीज आना चालू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इन्हीं रूलर्स में से एक ऐसा निकलेगा जो डायनेस्टी बना लेगा आगे जाके, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हम 4 डायनेस्टीज पूरी करेंगे, जनपद पूरे करेंगे, जो हमने जंगल पूरा कर लिया, और बाकी के 3 भी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।